जय हिंद। कॉमन ईरर सीरीज के दुनिया में एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज मैं कॉमन ईरर सीरीज का सीरीज 3 बता रहे हैं। इसको आप देखें और समझने की कोशिश करें। 3 lakhs of people attended the workshop held in रामलीला ग्राउंड। 3 लाख लोग वर्कशॉप में शामिल हुए जो कि रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुआ। रामलीला ग्राउंड कहाँ है जानते होंगे, दिल्ली में है। अब देखिए इसमें ईरर कहाँ पे है, तो ए में है। कैसे, तो लैक्स नहीं होकर के लैक हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि 3 दिया हुआ है तो लैक्स क्यों नहीं होगा। तो कुछ वर्ड है, आप ध्यान देंगे, एडजेक्टिव के प्रॉब्लम है। 100 या डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, लैख, इन सभी से डिफिनिट नंबर का बोध हो तो उनके साथ आप एस या ई एस कभी भी ना लगाएं। लेकिन इनडिफिनिट नंबर का बोध हो तो एस या ई एस जरूर लगाएं। जैसे 3 lakhs हो गया तो लैक्स नहीं होगा, इसलिए कि लाख तो खुद प्लुरल है, डजन खुद प्लुरल है, 100 खुद प्लुरल है। लेकिन होता लैक्स ऑफ पीपल, यहाँ पे डिफिनिट नंबर नहीं होता, तो ऐसे स्थिति में हम लोग कर देते, लैक्स ऑफ पीपल करते। तो ईरर हो गया, इसमें ध्यान रखेंगे। तो डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, इन सभी से डिफिनिट नंबर का बोध होने पे इसके साथ एस या एस नहीं लगता है। इनडिफिनिट नंबर का बोध होता है तो एस लगता है। आयशा इज अमॉन्ग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस। आयशा ऑफिस के कुछ लोगों में से एक है। विच डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर, जो कि दूसरे के पाथ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती है। अब देखिए हु, विच, दैट, पर्सन के लिए हु का प्रयोग होता है, ना कि विच का। थिंग के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, पर्सन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा देखिएगा, आई वुड रादर टू डाई देन बेग। यहाँ पे नन फाइनाइट वर्ब का प्रॉब्लम है। नन फाइनाइट वर्ब एक चैप्टर हो गया, वर्ब में जाकर के मेरा आप देख सकते हैं। तो रादर के साथ वुड रादर, हैड रादर, इन सभी के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। सूनर, वुड सूनर, हैड सूनर, बेटर, वुड बेटर, हैड बेटर, रादर, वुड रादर, हैड रादर। तो बेटर के बाद, सूनर के बाद, रादर के बाद, इन सभी के साथ टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज होता है, इसलिए केवल रादर ही रहेगा। ईरर आपका बी पार्ट में है। 4 में देखेंगे, अंकित कैन नॉट सक्सीड। अंकित सफल नहीं हो सकता है बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, चूँकि वो कठिन मेहनत करता है। अब बताइए, कठिन मेहनत करेगा तो सफल नहीं होगा। ये तो बड़ा अटपटा सा हो गया, एकदम बिल्कुल विपरीत हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको, सक्सीड के बदले यदि फेल का यूज कर दिया जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अंकित कैन नॉट फेल बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। अंकित फेल नहीं हो सकता है चूँकि वो कठिन मेहनत करता है। तो ईरर आप इस पार्ट में दिखा सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन ही हमारा डाउटफुल लगता है, क्योंकि सेकेंड पोर्शन में भी हमको कुछ देखने को मिलता है, मतलब सी वाला में भी मिलता है। या फिर इसमें हम लोग सीधा सीधी नॉट हटा दें तो भी मिलता है। अंकित कैन सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। तो मोटा मोटी ये क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 5 में देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। टीचर ने सभी चीज़ को बिल्कुल क्लियरली, स्पष्टतापूर्वक एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमको कहीं भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ईरर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सॉरी, 5 में 5 का यहाँ पे ईरर आपका डी हो गया। अब देखेंगे, इफ़ आई वॉज ही।
आपको बताए थे पहले वाला में इफ, एज इफ, आई विश, ही विशेष, सी विशेष, ये सारे चीज रहते हैं। इन सभी से कोई भी क्लॉज यदि शुरू हो तो ध्यान रखना है कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ, एज इफ, आई विश, ही विशेष कॉपी लेके बैठेंगे, रूल लिखते चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको आगे फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। आई विश, ही विशेष, सी विशेष जो भी रहे और कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उनके साथ हम वर का ही यूज करेंगे। 7 में देखिए रितेश वुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री लाइन। रितेश फ्रिस्बी को पकड़ने में सफल हो जाएगा या होगा बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन पर पहुंचने के पहले। यहाँ पे देखेंगे वुड का यूज किया गया है, ये पास्ट में है, तो पास्ट के साथ प्रेजेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ भी पास्ट का ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए रीचेस के बदले आपको रिच्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। रीचेस के बदले आप रिच्ड का यूज करेंगे। 8 में देखिए आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स। आशुतोष उन प्लेयर्स में से, खिलाड़ियों में से एक है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द T20 मैच, जिन्हें T20 मैच के लिए चुना गया है। अब रितेश तो एक है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और खिलाड़ी चुने गए हैं, एक तो ये दिखा रहा है। दूसरा सिंटैक्स सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का रूल है, हमारे आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं, उसमें है कि हु, विच, दैट से जब 2 क्लाउजेज जुड़े रहेंगे, किनसे लिख लेंगे रूल को, हु से, विच से और दैट से, तो वर्ब इनके ठीक पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। तो हु के पहले क्या हो रहा है, प्लेयर्स हो रहा है, प्लेयर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा, इसलिए हैज़ के बदले आपको हैव का प्रयोग करना होगा। 9 में देखेंगे माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो हम लोग डायरेक्ट से बनाने लगते हैं तो क्वेश्चन को हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट स्पीच में वो असर्टिव सेंटेंस में हो जाता है। अब असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए वाई के बाद सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट के बाद वाज देना पड़ेगा, और असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए WH वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट देते हैं और सब्जेक्ट देते हैं और सब्जेक्ट के बाद फिर हमको क्या करना पड़ता है, वर्ब देते हैं। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, वाज यदि हम यहाँ पे दे दें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। रोहित सेड दैट शी प्रीफर्स, गौर करके देखेंगे, इधर सेड दिया हुआ है, इधर प्रीफर्स कर दिया है, तो प्रीफर्स ना करके इसको पास्ट करना पड़ेगा, पास्ट के साथ। एक तो ये एरर देखने को मिल रहा है। दूसरा हमको मिल रहा है कि प्रीफर के साथ हम लोग पढ़ते हैं देन का यूज नहीं होता है बल्कि टू का यूज होता है। तो इसमें एरर हमको 2 पोर्शन में, 2 पार्ट में देखने को मिल रहा है, ए वाला में भी मिल रहा है और बी वाला में भी मिल रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 से लोग देखते हैं डॉक्टर रितु वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक। अब देखिए वाज वेयर इज एम आर वाज वेयर के बाद किसी भी स्थिति में V1 का यूज नहीं होगा, ये तो एरर समझ रहे हैं, तो वाज को आप हटा ही दीजिए। अब किसी के हैबिट को या फिर रूटीन को यदि हम व्यक्त करना चाहें तो उसमें सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि डॉक्टर रितु, यहाँ पे एक्सप्लेन के बदले एक्सप्लेन्स कर दीजिएगा द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा। डॉक्टर रितु योगा करने के बेनिफिट को वर्णन करते हैं एटलीस्ट 4 टाइम्स ए वीक, कम से कम सप्ताह में 4 बार। तो ये उनके हैबिट को दिखा रहा है या रूटीन को दिखा रहा है। आफ्टर, तो इसमें आप देखेंगे तो ए हो गया ये, आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस
70 वर्ष के आज़ादी के बाद मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सोशियो मतलब सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक समस्याएं, अब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहा है, नाउन प्लूरल हो रहा है, तो वर्ब सिंगुलर कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आर का यूज करेंगे और इधर इसमें बी हो रहा है। गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, गुड़गांव बड़े बड़े इमारतों से भरे हुए हैं, विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस, जो इसके ताकत के साथ साथ कमजोरी भी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट, ये निर्भर करता है कि कोई इसे किस प्रकार से देखता है या लेता है। अब देखिए सिंटेक्स में एक रूल बताता है, हु विच दैट से जब दो क्लॉजेज एक साथ जुड़े हो तो हु विच दैट के पहले वाला जो नाउन होता है उसके अनुसार वर्ब होता है। यहाँ पे विच के पहले बिल्डिंग्स लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं होकर के हम आर का प्रयोग करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अनलेस यू डू नॉट गिव अप बैड हैबिट्स यू विल सफर, जब तक तुम बुरी आदतों को छोड़ते नहीं हो तुम सफर करोगे, पीड़ित होगे। अब यहाँ पे अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, लिख लेंगे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सभी के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें एरर क्या हो गया, डू नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। तो अनलेस यू गिव अप बैड हैबिट, जब तक तुम बुरी आदतों को नहीं छोड़ोगे ये विल सफर, तुम पीड़ित होगे। और 15 में देखते हैं वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के साथ साथ फल की भी हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस, इसकी कीमत विचारात्मक ढंग से नीचे गिरा है इन रिसेंट डेज, फिलहाल के दिनों में। देखिए नाउन में रूल बताता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिंगल प्लूरल दोनों में एक समान रूप में होता है, उसमें फ्रूट को भी डालता है, ब्रिक है, स्टोन है, डियर है, बियर है, इनिंग्स है, इन सभी का यूज, जापानीज, चाइनीज, पाकिस्तानीज, इन सभी का प्रयोग सिंगल प्लूरल एक ही फॉर्म में होता है। लेकिन फ्रूट का यूज जो है देखने में आजकल हो रहा है कि फ्रूट का यूज फ्रूट्स के रूप में होता है, इसीलिए इसमें हम लोग ईरर में नो ईरर कर देंगे। अब 16 में देखेंगे, रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफर मीट ईच अदर, रोहन और मैं दोनों अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों प्रायः एक दूसरे से मिलते हैं। जब ये भी सिंटेक्स का रूल है, सिंटेक्स बताए हुए हमारे चैनल में आप जाकर के देख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें सिंटेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो रोहन एंड आई, जब दो सिंगल सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल हो जाता है, यहाँ पे एम के बदले आप आर का प्रयोग करेंगे। आवर कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स, एक रूल बताया था आपको, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर के बाद जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, नॉट और के बाद उसी का यूज होता है, नाइदर के बाद जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है, नॉर के बाद उसी का च होता है, और उसी ढंग से नॉट ओनली के बाद जिसका यूज होगा, बट ऑल्सो के बाद उसी का यूज होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम लोग कितने नंबर में आ रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे हार्डली हैड ही, सॉरी कितना, हार्डली हैड वी लेफ्ट द स्टेडियम then it began to rain heavily. Hardly had we left the stadium, then it began to rain heavily. अब हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होता है, देन का प्रयोग हम लोग कभी भी नहीं करते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। नो सूनर के साथ देन का यूज होता है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज होता है। हम तो बता रहे थे आप लोगों को, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के पहले आपको मैन्युफैक्चर्स का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर्स, आवर कंपनी के बाद, तब ये सेंटेंस सही होगा। तभी नॉट ओनली के बाद प्लास्टिक कंटेनर्स मतलब नाउन हो जाएगा, बट ऑल्सो के बाद स्टील कंटेनर्स, स्टील का स्पेलिंग यहाँ पे गलत किया गया है, STEEL हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। आप देखिएगा हमारी कंपनी ना केवल
प्लास्टिक के कंटेनर को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, बल्कि स्टील के कंटेनर को भी बनाती है। और यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, वो मिस्टेक ऐसे नहीं है। कंटेनर जैसे स्टील में हो गया था उसी ढंग से यहाँ भी कंटेनर्स में हो गया था। तो इसमें एरर आपका किस में हो गया? तो पहला वाला में हो गया, मैन्युफैक्चरर्स को नॉट ओनली के पहले मतलब आवर कंपनी के बाद में उसको रखना है। हर सन हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग, उसके पुत्र ने, बेटे ने किया है और अभी भी कर रहा है एक्सेलेंट वर्क, सर्वोत्तम काम को। फॉर हिज बिजनेस के बदले आप इन हिज बिजनेस करिएगा, अपने व्यापार में, कार्य में। इसलिए इसमें एरर जो है आपका सी वाले सेक्शन में हो रहा है। ऑल्दो राहुल रैन वेरी फास्टली, देखिए फास्टली कोई भी एडवर्ब नहीं होता है। फास्टली के बदले आपको यहाँ पे फास्ट का यूज करना पड़ेगा। फास्टली कहीं भी दिया रहे तब समझ जाइएगा एरर है। तो फास्टली ना होकर के फास्ट का प्रयोग होता है। हमको पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत भी नहीं है। द टू मेन वर क्वारलिंग विद ईच अदर वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे, एक ही वॉच को, एक ही घड़ी को अपना बता रहे थे। हम लोग प्रोनाउन में पढ़ते हैं ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे टू मेन दिया हुआ मतलब दो दिया हुआ, तो वन अनदर का यूज ना हो करके क्या हो जाएगा, ईच अदर का प्रयोग हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, वन अनदर नहीं करेंगे बल्कि ईच अदर करेंगे, चूंकि दो दिया हुआ, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होगा। Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अदर का यूज किया गया, डिग्री संबंधी एरर है। डिग्री में होता क्या है कि ऑल के बाद, कंपैरेटिव डिग्री में ऑल के बाद, एनी के बाद अदर का प्रयोग होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये एरर हो गया, इसमें एरर इस पोर्शन में देखने को मतलब सी वाले सेक्शन में मिल रहा है। 23 देखेंगे, माय सिस्टर इन लॉज, यहीं पे एरर है। जब हम लोग कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो मेन वर्ड में एस या जोड़ देते हैं, इसलिए सिस्टर ना हो करके यहाँ पे सिस्टर्स करेंगे। अब हु लिव्स कर दिया, यहाँ पे देखिए V1 का V5 का यूज किया गया, मतलब ये सिंगुलर होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे हैव कर दिया, मतलब ये प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ इसके हिसाब से प्लूरल मांग रहा है, सिस्टर्स इन लॉ कर रहा है, इसके हिसाब से सिंगुलर मांग रहा है, सिस्टर इन लॉ कर रहा है। इसलिए देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये हमारा गलत हो रहा है। या तो सिस्टर्स इन लॉ हु लिव करे यहाँ पे तो सेंटेंस पूरा सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन गलत है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, दीज काइंड, दिस और दैट के बाद नाउन सिंगुलर होता है, दीज और दोस के बाद नाउन प्लूरल होता है। यहाँ पे दीज दिया हुआ है तो काइंड ना होकर के क्या हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा। मतलब इसमें आपको एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे के स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखते हैं तो आर का यूज किया गया है। तो दिस काइंड कर भी सकते थे यदि यहाँ पे इज होता तो, लेकिन यहाँ पे आर हुआ है तो दिस का यूज करना पड़ेगा और काइंड्स करना पड़ेगा, मतलब काइंड में एस आपको जोड़ देना है। चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया, इसमें सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया है। सुपरलेटिव के पहले द लगाया गया है, नाउन सिंगुलर किया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर देखने से लगता है इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। जो नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।